नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में शराब का व्यापार करने वाले बलदेव साहू के सुपुत्र धीरज साहू के यहाँ छापा पड़ा। लगभग 350 करोड़ 5 दिन तक नोटों की गिनती होती रही और 350 करोड़ की धन संपत्ति उसके यहाँ अर्जित की गई। निश्चित रूप से तमाम अधिकारियों को, तमाम विभाग को चाहिए कि जो इस देश में काला धन जब्त किया हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, लेकिन साथ में टैक्स के अधिकारियों को यह भी घोषित करना चाहिए कि जो कोई बिजनेसमैन है जिसके 3 राज्यों में बिजनेसमैन उसका व्यापार फैला है, 40 वर्षों से जो मजबूत व्यापारी हो, जिसके पिताजी के नाम पे बलदेव साहू ग्रुप के नाम पे तमाम कंपनियां हों, अन्य राज्यों में हो, शराब का नकदी का कारोबार होता है, बड़ा कारोबार होता है, क्योंकि शराब बेचने वाली जो होती हैं वो ज़्यादातर नगद में होता है। तो 40 वर्षों से जो व्यापार कर रहा था उसके पास नकदी तो मिलेगा ही। सिर्फ नकदी मिलने के आधार पर अगर कोई करप्ट हो जाएगा, कोई भ्रष्टाचारी हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि इस देश में जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, सब के सब करप्ट और भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े व्यापार करने वालों के पास नकदी तो होगा ही। किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 200 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 500 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का हजारों हजार करोड़ का टर्नओवर है। सूरत में ही अगर मैं बात करूं तो तमाम कपड़े के व्यवसायी हैं जिनका हजारों हजार करोड़ का टर्नओवर है, हीरे के व्यापारी हैं। अन्य शहरों में आप जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, किसी भी बनारस लीजिए, कानपुर लीजिए, नोएडा लीजिए, हर जगह जहां व्यापारी हैं हर जगह ऐसे ही है। तो बड़े व्यापारियों के पास जिसका 3 राज्यों में हो 200, 400, 500 करोड़ का नकदी मिलना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उनसे पूछताछ करनी चाहिए। टैक्स के अधिकारियों को भी सामने आके अपना पीसी करके जनता के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो पैसा दिया गया है इस पैसे का कोई लेखा जोखा है कि नहीं। ये पैसा सारा ब्लैक मनी है कि ये पैसा व्हाइट मनी है। ये पैसे का जो टैक्स की चोरी करके ये पैसा बनाया गया है कि या टैक्स दिया जा रहा था, ये जो बिक्री थी ये उसका पैसा था, ये भी निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। धीरज साहू तेली हैं, साहू हैं, ये चर्चा का विषय नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं ये क्या है, नाम में सरनेम में साहू है। कुछ लोग कहते हैं सूढ़ी जाति से है, कुछ लोग कहते हैं भूमिहार जाति से है, कुछ लोग कहते हैं तेली जाति से। अलग अलग मत है सबका, जब तक वो क्लियर ना करें कहा नहीं जा सकता। रही बात किसी पार्टी का, तो पार्टियां कोई क्या व्यक्तिगत करता है उसके आधार पर नहीं होती है। और मैं मोदी जी, अमित शाह से निवेदन करूंगा कि आप दोनों लोगों ने, अमित शाह ने वक्तव्य दिया और मोदी जी ने ट्वीट किया कि धीरज साहू महाकरप्ट आदमी है, इतना करोड़ रुपया मिला है। मुझे याद आता है कि अभी मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय कृषि मंत्री थे तत्कालीन नरेश तोमर, और नरेंद्र तोमर, उनके बेटे साहब का, शहजादे साहब का 2 वीडियो वायरल हुआ। दोनों वीडियो में किसी में 300 करोड़, किसी में 500 करोड़, किसी में 1000 करोड़ की बातें हो रही थी। तो ये जो वीडियो में बातें हो रही थी उसके खिलाफ कोई जांच बैठा कि नहीं बैठा, कोई उसके खिलाफ सुनवाई हुई कि नहीं हुई, और उसी वीडियो के संदर्भ में उस वीडियो को सही ठहराने के लिए जो विदेश से एक व्यक्ति ने वीडियो बना के अपना कहा था, और ये भी कहा था कि अधिकारी चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या उस वीडियो की सत्यता की जांच की गई? क्या वो पैसा करप्शन के अंतर्गत नहीं आता? क्या कृषि मंत्री तोमर जी के बेटा मध्य प्रदेश का जो वीडियो वायरल हुआ वो करप्शन और करप्ट नहीं है? अगर करप्शन और करप्ट है तो ये भेदभाव और ये पार्शियलिटी क्यों है? क्या इसलिए कि इसके नाम में साहू लगा है तो ये चोर होगा? दुनिया के और देश के सामने ये मैसेज चला जाए कि साहू चोर होते हैं, और वो जात में तोमर लिखा है तो तोमर का मतलब जनरल सवर्ण हो गया, तो उसके खिलाफ जांच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये कैसे दिखाना है कि क्षत्रिय भी पैसे का करप्शन करता, भ्रष्टाचारी करता है? साहू को दिखाना आसान है, लेकिन अन्य बड़ी जातियों को दुनिया के और देश के सामने नंगा करना
उनको ये दिखाना कि ये भी चोर है, ये बड़ा दिक्कत की बात होती है। यही लोकतंत्र में मैं कहता हूं कि साहू समाज तेली जात के लोगों को राजनीति में आगे आना जरूरी है। मुझे वो दौर याद आता है, आपको भी याद होगा कि जब किसी मार्केट में छोटे से कस्बे में 2-4 दुकानें होती हैं और 1-2 दुकानें अगर बाबू साहब की हो गई तो बाबू साहब के, और अगर पंडित जी की दुकानें हैं तो वहाँ पे सैंपल भरने वाले अधिकारी नहीं जाते। लेकिन अगर वही तेली का दुकान होगा तो वहाँ पे वो तुरंत पहुँच जाता है। उसको मालूम है कि ये जो पापड़ का मैं सैंपल ले रहा हूँ, ये हल्दी का सैंपल ले रहा हूँ, ये नमकीन का सैंपल ले रहा हूँ, इसने नहीं बनाया है। उस पैकेट पे हल्दी, नमक या जो भी पैकेट का सैंपल भरा जाता है पापड़ का, उस पैकेट पे मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा है, बनाने वाले का नाम लिखा है, कंपनी का एड्रेस लिखा है। वहाँ नहीं जाते वो सैंपल के अधिकारी कि उसके यहाँ जाके पकड़ें। वो छोटे कस्बे का व्यापारी जो अपना रोजी रोटी जीवन यापन कर रहा होता है, भूमिहीन तेली है, वो किसी तरह पर जीवन यापन कर रहा है, उसको वहाँ पे सैंपल भरा जाता है। उसको वहाँ पे सैंपल के नाम पे क्या होता है, ये किसी से छिपा थोड़े है। कभी अगर राजनीतिक में उच्च स्थान मिलेगा तो निश्चित रूप से ये सब व्यवधान को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी बात, लेकिन अगर उसी मार्केट में सैंपल के अधिकारी को मालूम चल जाए कि ये बाबू साहब की दुकान है, ये पंडित जी की दुकान है, कभी सुना है आपने कि किसी मार्केट में, अगर आपके मार्केट में किसी बाबू साहब पंडित जी की दुकान पे मिठाई का या किराने का सैंपल भरा गया होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। और कितने तेली समाज के, साहू समाज के, राठौर समाज के दुकानों पे सैंपल भरा जाता है, ये भी किसी से नहीं छिपा है। तो आप समझने का प्रयास करिए। मैं ये नहीं कहता कि चोरी चोरी नहीं है, मैं कहता हूं साहब चोरी अगर किसी ने किया है तो कानून सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर धीरज साहू का करप्शन है तो नरेंद्र तोमर का बेटे का जो वीडियो वायरल हुआ था वो भी करप्शन के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, इसकी जांच जरूरी थी। किसी न किसी डिपार्टमेंट को, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, किसी न किसी को वहां जाके पूछताछ तो करना ही चाहिए। वो जो वीडियो वायरल किया था कराड़ा से, उससे जरूर पूछताछ करनी चाहिए कि किस आधार पे कह रहे हो, ये सही है कि गलत है। कहना चाहिए था, पूछना चाहिए था। लोगों को, आम जनमानस को नहीं लगना चाहिए कि कोई भी पार्टी हो वो भेदभाव करती है। धन्यवाद।